होप कि लास्ट वीडियो में आपको लाइट पेन समझ आ गया होगा कि ये एक लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है आपका। थोड़ा मेरा वीडियो पीछे कट गया था, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। ये लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि बेसिकली जिसको स्टाइलस बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर पे जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है उन सब से इंटरेक्ट करने के लिए इस लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लाइट पेन आपके ज़्यादातर सीआरटी स्क्रीन या मॉनिटर्स के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आपके काम करते हैं, क्योंकि जो इन मॉनिटर्स या स्क्रीन का स्कैन करने का तरीका होता है, जैसे कि ये एक टाइम पे सिर्फ एक पिक्सल ही स्कैन करते हैं, ताकि जो कंप्यूटर्स है वो एक्सपेक्टेड स्कैनिंग टाइम का ट्रैक रख सके कि इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा या फिर जो पेन की पोजीशन है बेसिकली कितना टाइम स्कैनिंग के लिए लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस पेन की पोजीशन के लेटेस्ट टाइम स्पैन पे कि स्कैनिंग के लिए वहाँ पे कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो ये सीआरटी स्कैन मॉनिटर जो आपके होते हैं उनमें कोई भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना या एज एन इनपुट डिवाइस आपके लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पिक्चर नहीं दिखी थी लास्ट वीडियो में, तो आप ये देख लो। यहाँ पे ये आपका एक कंप्यूटर मॉनिटर दिखाया गया है और ये लाइट पेन है, और यहाँ पे ये कोई भी टेक्स्ट है या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके साथ में यहाँ पे इंटरेक्ट करने के लिए स्लाइड पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर एज एन इनपुट डिवाइस कोई भी काम करने के लिए आपका लाइट पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके टच स्क्रीन्स। तो आपको पता ही है टच स्क्रीन क्या होते हैं। जो आपके हाथ में भी मोबाइल है वो भी क्या है, एक टच स्क्रीन है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, अपनी फिंगर से फिंगर को एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ करते हो। ठीक है, टच स्क्रीन इज़ एन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस दैट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग देयर फिंगर। तो ये एक डिस्प्ले डिवाइस होता है आपका, तो जिसकी मदद से यूज़र कंप्यूटर के साथ में अपने फिंगर के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है। दे कैन बी क्वाइट यूजफुल एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस और अ कीबोर्ड फॉर नेविगेटिंग अ जीयूआई या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये क्या किसका रिप्लेसमेंट है, आपकी फिंगर, माउस एंड कीबोर्ड का। ठीक है, तो ये आपके माउस और कीबोर्ड के बदले आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ में आप अपनी फिंगर से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो। टच स्क्रीन्स आर यूज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड लैपटॉप डिस्प्ले, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स। ठीक है, तो टच स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत सारे कंप्यूटर्स डिवाइसेस पे किया जाता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए। ठीक है, टुडे ऑल काइंड्स ऑफ डिवाइसेस बोथ बिग एंड स्मॉल मेक यूज़ ऑफ टच स्क्रीन्स। तो आजकल के जितने भी आपके लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनमें ज़्यादातर टच स्क्रीन्स का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये एग्ज़ाम्पल एज अ पिक्चर आपको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। तो मेन जो एग्ज़ाम्पल है वो इस समय आपके हाथ में आपके मोबाइल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। अब कैमरास भी सबने देखे हैं। ठीक है, कैमरास का क्या काम होता है, कोई भी इमेज को कैप्चर करना। तो डिजिटल कैमरा भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस एंड समटाइम वीडियोस डिजिटली। तो ये क्या करता है, आपके फ़ोटोज़ इमेजेस को कैप्चर करता है, या आप इसमें वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हो। डिजिटल cameras use an image sensor chip to capture the image rather than the film used by the traditional camera. तो पहले जो कैमराज होते थे आपके तो उसमें एक फिल्म रोल का यूज़ होता था इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके की, आपने कभी देखी होगी ब्राउन कलर की, उसको नेगेटिव बोलते थे। काफ़ी सालों पहले उसका इस्तेमाल होता था, पर अब डिजिटल कैमराज आ गए हैं, तो उसमें
चिप का इस्तेमाल किया जाता है इमेज को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, बजाय इसके कि हम फिल्म रोल का एक इस्तेमाल करें। तो आपको पता ही है जैसे डिजिटल कैमरा क्या है, आपके मोबाइल में जो कैमरास हैं वो भी क्या है, डिजिटल कैमरा है, ठीक है। एक एग्जांपल है डिजिटल कैमरा का, आपका जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा होता है वो डिजिटल कैमरा। ये डिजिटल कैमरा की इमेज आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। A digital camera is similar to a traditional film based camera, but it captures images digitally. देखने में तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि फिल्म बेस्ड कैमरा होता है आपका, पर फ़र्क इतना है कि आपकी इमेजेस को डिजिटली कैप्चर करता है। अ डिजिटल कैमरा स्टोर इमेजेस डिजिटली रादर देन रिकॉर्डिंग देम ऑन अ फिल्म। तो ये आपकी जितनी भी इमेजेस हैं उनको डिजिटली स्टोर करेगा, बजाय इसके कि उसको किसी फिल्म पे रिकॉर्ड किया जाए। फिल्म मतलब जिसको नेगेटिव बोला जाता था पहले के ज़माने में, ऐसे ऐसे चौरस सा लंबा सा एक रोल होता था आपका। Once a picture has been taken, it can be downloaded to the computer system and then manipulated with the graphic programs and printed. एक बार जब हम पिक्चर ले लेते हैं तो उसको फिर हम कंप्यूटर पे डाल सकते हैं और उसके बाद उसमें हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं अपने ग्राफिक प्रोग्राम की मदद से, और फिर उसके बाद हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक प्रोग्राम की मदद से क्या कर सकते हैं हम, जैसे अगर आपकी पिक्चर आपने आपने अपने फ़ोन्स में आपने अपने फ़ोटो के साथ में बहुत सारी एडिटिंग की होगी, ठीक है। अगर आपकी फ़ोटो डार्क है तो आप उसमें फ़िल्टर्स ऐड कर देते हो, उसको बिल्कुल चमका देते हो, ठीक है। बैकग्राउंड आप चेंज करते हो अपने इमेजेस का, ठीक है। कलर्स लाइट करते हो, लाइट है तो कलर्स डार्क करते हो। इस प्रकार के आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो जो आप पिक्चर डिजिटल कैमरा से लेते हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका डिजिटली इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है BCR। BCR मतलब बार कोड रीडर। अब बार कोड क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हो जो कि आपकी किसी पैकिंग में आती है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके की लाइंस लगी होती हैं ब्लैक कलर की बहुत सारी, इतनी सी लाइन, बहुत इकट्ठी सी बहुत सारी लाइंस होती है, कोई ज़्यादा थोड़ी मोटी होती है, कोई बिल्कुल पतली होती है, और फिर नीचे नंबर्स भी लिखे होते हैं उसके नीचे, तो वो बार कोड होता है, ठीक है। तो इस कोड को रीड करने के लिए जिस रीडर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बार कोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, लेंस एंड अ लाइट सेंसर ट्रांसलेटिंग फॉर ऑप्टिकल इम्पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इसमें क्या होता है, एक लाइट का सोर्स लगा होता है, लेंस लगा होता है और एक लाइट सेंसर लगा होता है, जो कि क्या करेगा, जो लाइट की वजह से वहाँ पे इम्पल्सेस आएंगे उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट करता है। Barcode is a set of lines of different width and size representing data that when read help identifying the scanned object. तो बारकोड क्या है, ये एक पूरा लाइन का सेट है, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ डिफरेंट विड्थ्स की होती हैं और डिफरेंट साइज़ की होती हैं, ठीक है, और ये एक प्रकार का डेटा रिप्रेजेंट करती है। और जब इन लाइंस को रीड किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करती है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये छपी होती है। अब बार कोड रीडर इज़ अ स्कैनर, ये एक प्रकार का स्कैनर है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइन स्कैनर, ऑल्सो नोन एज POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल scanner in a hardware input device capable of reading a barcode using a laser। तो ये एक पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी इसको बोलते हैं, एक प्रकार का हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके बारकोड को रीड करने में मदद करता है लेज़र लाइट का इस्तेमाल करके। इट कैन ऑल्सो प्रिंट आउट द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और लॉग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इनटू अ डेटाबेस।
तो ये किसकी, जो प्रोडक्ट पे ये बार कोड लगे होंगे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल को रीड आउट या फाइंड आउट करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे बड़े शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे तो वहाँ पे इस तरीके की लाल रंग की लाइट निकलती है ऐसे, तो वो लोग उस प्रोडक्ट की इस लाइन प्रोडक्ट्स की लाइन के ऊपर इसको रख देते हैं, इस पोर्शन को, और यहाँ से रेड कलर की लाइट आपकी निकलती है, यहाँ पे दिखती है वो लाइट, तो वो लाइट उस बार कोड को रीड करके स्कैन करती है और उस प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन या डिटेल होती है वो आपके जो भी आपके वहाँ पे कस्टमर नहीं, क्या बोलते हैं, वो सेल्स बॉय होगा वहाँ पे, उसके सामने जो कंप्यूटर लगा होगा उस पर उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल खुल जाती है फिर। ठीक है, तो ये बार कोड किसी भी प्रोडक्ट के को की डिटेल को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका बार कोड रीडर। नेक्स्ट है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। अब ये OCR जो है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर्स, OCR is a technology that recognize text within a digital image। ये क्या करता है, अगर किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा है उसको पहचानने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको OCR टेक्नोलॉजी बोलते हैं। It is commonly used to recognize text in scanned documents but is serve many other purposes as well। मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जो टेक्स्ट होता है, उनमें जो भी चीज़ लिखा होता है उनको पहचानने के लिए OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसके अलावा भी इसका और भी बहुत सारे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर is the mechanical or electronical conversion of image of typed, handwritten or printed text into machine encoded text, whether from a scanned document, a photo of a document। अब OCR का काम क्या है, ये क्या करता है, कोई भी इमेज है, ठीक है, या फिर कोई टाइप्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में, चाहे वो स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट है या फिर वो कोई एक फ़ोटो का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट होगा आपके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट में उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका इनपुट डिवाइस यूज़ होता है या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये एक पेन टाइप का यूज़ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ये है आपका OCR। ये इस जगह से स्कैन किया जाता है जो भी आपका स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके टेक्स्ट को। अब है जी MICR। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन और रीडर। ये भी क्या है, रीडर है, इसने भी किसी चीज़ को पहचानना है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है, इसको शॉर्ट में MICR बोला जाता है। ये क्या है, इज़ अ कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनली बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये कैरेक्टर रिकग्निशन मतलब कि यहाँ पे भी क्या आइडेंटिफाई करना है, कोई कैरेक्टर। ठीक है, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर वो कोई अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू है आपकी। ठीक है, या अल्फ़ाबेट है या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको पहचानने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, जो आपके बैंक्स होते हैं वहाँ पे, ताकि
जो प्रोसेसिंग की जो भी तरीका होता है प्रोसेसिंग का वो आसान हो सके, ठीक है। जैसे कि आपने किसी चेक को क्लियर करना है, किसी ने कोई चेक दिया है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट दिया है, अब उस चेक को पहचानना कि वो जो चेक है क्या वो असली चेक है या वो फेक चेक है, ठीक है। उस जो भी आपका बैंक का कोड रहता होगा उस चेक पे, उस चेक को रिकॉग्नाइज करना, उस चेक को रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, MICR, ठीक है। तो बैंक क्या कैसे कैसे पहचानता है, इस टेक्निक से क्या क्या चीज़ें पहचानता है। दिस इंक्लूड्स बैंक्स रूटिंग नंबर, ठीक है, एक बैंक का अपना रूटिंग नंबर होता है, उसको पहचानने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। कस्टमर अकाउंट नंबर एंड द चेक नंबर, तीन चीज़ें चेक की जाती है इसमें, कस्टमर अकाउंट नंबर, बैंक का रूटिंग नंबर और चेक नंबर, ठीक है। The magnetic ink character recognition line is printed using technology that allows certain computers to read and process the printed information. तो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है रीड और प्रोसेस करने के लिए किसी भी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। तो ये है MICR। सिंपल्स ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ यही है कि ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका इस्तेमाल एज अ कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी किया जाता है बहुत सारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में, ताकि उनकी चेक क्लियरेंस की जो प्रोसेसिंग है वो आसान हो सके, या फिर अदर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को पहचानने की जो प्रोसेसिंग है वो आसान हो सके, ठीक है। तो बैंक क्या क्या चीज़ें जांचता है MICR की मदद से, बैंक का रूटिंग नंबर जांचता है, कस्टमर अकाउंट नंबर जांचता है और चेक का नंबर जांचता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, ये चेक दिखाया है आपको, ये चेक दिखाया गया है यहाँ पे, और ये MICR कोड दिखाया है, और ये बैंक का रूटिंग नंबर दिखाया है, ठीक है। ये साइड में मशीन दिखाई है, MICR मशीन है ये चेक डाला गया है इसमें रिकग्नाइज करने के लिए। तो इस तरीके से इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है आपकी, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे इनपुट डिवाइसेस कवर हो गए हैं, जो मेन डिवाइसेस हमने किए थे वो सारे कवर हो गए हैं इसमें। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आपको तो आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हो।